घर बैठे बाबा बड़े हनुमान जी के सीधे लाइव दर्शन करिए। बड़े हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में जैसे ही राम वन गमन की कथा शुरू हुई तो रिकॉर्ड तोड़ सुनने आए श्रोता भावुक हो गए। राम कथा से सीख मिलती है कि सभी को साथ लेकर चलें, कथावाचक पंडित बिमलेश त्रिवेदी ने कहा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बड़े हनुमान जी मंदिर पर चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आज 8वें दिन कथावाचक पंडित बिमलेश त्रिवेदी जी महाराज अक्षवट कामतानाथ रोड चित्रकूट द्वारा राम वनवास जाने की कथा सुनाना जैसे ही प्रारंभ की तो कथा सुनने आए रिकॉर्ड तोड़ श्रोता भावुक हो गए। जानकारी के अनुसार राम कथा विगत 21 नवंबर से प्रारंभ हुई, जो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पंडित पूज्य बिमलेश त्रिवेदी जी महाराज अक्षवट कामतानाथ रोड चित्रकूट के मुखारबिंद से कही जा रही है। जैसे ही अयोध्या के राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के परामर्श से भगवान राम के तिलक की तैयारी में जुटे थे, तभी अयोध्या की जनता खुशी में झूम रही थी। इधर मंत्रा ने सबसे छोटी रानी केकई के मन में विद्वेष की भावना जागृत कर दी। तभी केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान के बदले राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी की मांग रख दी। महाराज दशरथ को केकई की इच्छा जानकर काफी दुखी हुए और भगवान राम सीता लक्ष्मण के वनगमन की कथा सुनकर रिकॉर्ड तोड़ श्रोताओं के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। उसके बाद कथावाचक पंडित बिमलेश त्रिवेदी महाराज ने राम वनवास के बाद राम केवट संवाद कथा की मनोहारी व्याख्यान किया। भगवान राम सीता व लक्ष्मण के साथ गंगा घाट पहुंचे और केवट से गंगा पार करने का निवेदन किया। तभी केवट ने कहा कि पहले पांव धुलवाओ, भगवान राम फिर नाव चढ़ाकर पार करवा दूंगा। श्री त्रिवेदी महाराज के कथा के दौरान जिससे पूरी दुनिया मांगती है, आज गंगा पार जाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम मदद मांग रहे हैं। जो सारी सृष्टि को 3 पग में नाप सकता है, क्या वह पैदल गंगा पार नहीं कर सकता था? भगवान राम दूसरों की मर्यादा को समझते हैं, वैसे ही घाट की एक मर्यादा होती है। मतलब राम केवट कथा से हम सबको सीख लेना चाहिए। कथा के भाव व प्रेम से सुनने वाले ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमेशा हर कोई बड़े बड़े लोगों के यहाँ सुख दुख में शामिल होने के लिए हर कोई जाना पसंद करता है, लेकिन कोई दीन दुखी के यहाँ जाना पसंद नहीं करता। इसलिए सभी छोटे गरीब तबका के लोगों के घर जाकर उनके दर्द को महसूस करना चाहिए। कथा का यही उद्देश्य है। कथा का ऐसा रसपान हुआ कि जो राम कथा समापन का समय 4 बजे था, वह कब 5 घड़ी के 5 बज गए न कथा सुनाने वाले महाराज को पता चला और न कथा को सुनने आए बड़ी संख्या में श्रोताओं को। कल अंतिम दिवस बाबा बड़े हनुमान जी की कथा का रसपान किया जाएगा। इसलिए महाराज पंडित बिमलेश त्रिवेदी ने सभी श्रोताओं से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में बाबा बड़े हनुमान जी के प्रांगण में पहुंचे राम कथा सुनने के लिए, क्योंकि कल अंतिम दिन है और अंतिम दिन हनुमान हमने तो जब सुना था तो हमारी तो बुद्धि चकरा गई थी। हाँ, हमें जल्दी तो विश्वास। और अगर ये स्त्री बनी तो हमारे पीछे पड़ेगी, और एक जनी घर में बैठी और 2 जनी हो गई तो मरना पड़ेगा। जिन बिस दे अपन बालक मारा, राजा चित्त के 1 करोड़ रानियां थी। भागवत में कथा है 6 स्कंद में। बड़ी रानी प्रबलवती के पुत्र हुआ और सभी रानियों ने मिलकर के उस पुत्र को जहर देकर मार दिया। उम्र में कभी वन नहीं जाता। एक ग्राहक डर लागत भारी, कि आपो भवन 3 महतारी। दशरथ दीन त्रिया नहीं लौटे, तो काहे कदम बन बन घूमते। वही पद पद मत
करेंगे भैया कि तब लक्ष्मण मन आंख उठाई कि केवट सुन मोरी मनुसाई कि हम दो बंधु यहाँ जब ठाड़े तो हम ही छान तुम पित लो बाड़े तो उचित दंड अब तो ही दी हो तो पिता शपथ को बदला लिया अस विचार धनुषायक जोरा तो तब ते चितवा प्रभु की ओरा। जैसे लक्ष्मण जी ने एकदम से केवट भी डरा नहीं, उसने अपने कुर्ता की बटनें खोल दी। अब बोले लखन मारना चाहते हो, मार, हम मरने से नहीं डरते, मारो। लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु समझा ले उनको। अगर लक्ष्मण जी ने यहां हमें मार दिया तो तीनों लोगों को अदालत ले चलेंगे। और यहाँ की अदालत में एक तरफ कत्ल करो, एक तरफ मर्डर करो और एक तरफ नोटन की थैली लिए चले जाओ, जमानत करा के बाहर घूमने लगो। कहाँ की अदालत में? धर्मराज की अदालत में तीनों लोगों को ले चलेंगे। भाई हम पहुंचेंगे, धर्मराज कहेंगे केवट अभी तो तेरी उम्र थी, तू बीच में कैसे आ गया? तो सबसे पहले पूछा जाएगा तुम्हें किसने मारा, तो बता देंगे राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण ने मारा। तो प्रभु को भी चलना पड़ेगा। फिर पूछा जाएगा किसके सामने मारा, तो बता देंगे जगत जननी जानकी जगदम्बा मैया सीता के सामने मारा। तो मैया भी चलेंगी गवाही में। फिर पूछा जाएगा किस जगह पर मारा, तो बता देंगे गंगा जी के किनारे मारा। फिर पूछा जाएगा किस लिए मारा, तो बरुतीर मारहु रखन भाई जब लग्न पाए पखारी हो तब लग्न तुलसी। तू माने तुम्हें, ला माने लखन और सी माने सीता, तीनों लोगों को पार नहीं कर सका। अब तो बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर सोरठा लिखते हैं। क्या लिखते हैं सोरठा? सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिरह से करुणा ऐन चितई जान की लगन। केवट के क्या है? ये बैन है। सुन केवट के बैन लेकिन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम में लपटे हुए अटपटे हैं। प्रेम में लपेटे हुए बैन कहा कुछ जाता, अर्थ कुछ होता है। कैसे? जिंदगी में कभी गम कभी खुशी होती। रामचंद्र भगवान की अब जैसे का बेगी सरोज पठान लागा अब भगवान एक पैर से खड़े खड़े थकने लगे। भगवान बोले भैया थोड़ा जल्दी करो। केवट
सकल बिहारी सकल बिहारी समत मुने तो करुणाई इसके बाद केवट ने चरण धोए और सभी से कहा लाइन से ले लो चरणामृत। सब लाइन से लग गए और केवट सभी को चरणामृत दिया। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा लखन हम लोग भी लाइन में लगकर चरणामृत ले ले। लाइन में नहीं लगे तो वो चरणामृत नहीं देगा। यहाँ कल राम जी का राज तिलक किया जाएगा। तो आप लोग प्रसाद में कल क्या लाना है? बाबा के लिए भोग लगाने के लिए लड्डू। हाँ, बाबा को लड्डू का प्रसाद चलता है ना। कल हनुमान जी की विशेष रूप से कथा होगी तो सब लोग लड्डू का प्रसाद लाना और कल लड्डू का भोग लगाया जाएगा। बोलो बोलो हनुमान जी महाराज की। अब सब लोग खड़े हो जाओ आरती।
की तेरा जनाब रामचरितमानस भगवान की, व्यास जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ महाराज की, श्री बड़े हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, वो सच्चे दरबार की जय हो। सड़ा करती रहे जब तक न सागर सुस्त हो, संसार क्यों चलता रहे, तब तक धरा पर यजमान का आनंदमय जीवन रहे, तब तक धरा पर यजमान का आनंदमय जीवन रहे।